हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यात्रा साहित्य। इसके पहले हम लोगों ने जीवनी देखा था, आज हम यात्रा साहित्य को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थ्योरी है जो हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है जो क्वेश्चन आंसर है, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यूथ पब्लिकेशन का एक तरह से शॉर्ट नोट है। परीक्षा पॉइंटर के एक बुक आती है, परीक्षा पॉइंटर, तो उसी में से हम लोग जो है इसको पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। बृहत और उदास नगर शीर्षक अध्याय पुस्तक है चेड़ों पर चांदनी पुस्तक है। किस अध्याय का? इसका शीर्षक है बृहत और एक उदास नगर, ये शीर्षक है। और किस अध्याय का है, किस पुस्तक का है? तो चेड़ों पर चांदनी पुस्तक का है। सरयू की पार यात्रा, सरयू की पार यात्रा, इसकी रचनाकार कौन है? तो सरयू की पार यात्रा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। राहुल सांकृत्यायन कृति घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है तो यात्रा वृत्तांत विधा में। राहुल सांकृत्यायन जी को घुमक्कड़ कहा जाता है ना, तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत है ये। हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया, हिंदी की वह रचनाकार जिसने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया तो हरिशंकर परसाई जी। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं तो संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। कैसी है मेरी तिब्बत यात्रा जो है, उसकी भाषा शैली कैसी है? तो संस्कृतनिष्ठ है, तर्कपूर्ण है और युग विशेष का आभास देने वाली है। अगला पॉइंट है यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सवा वर्ष, तिब्बत में सवा वर्ष। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सवा वर्ष। आगे है खुली आँखों का सपना, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो कौन है ये? मरुधर मृदुल है। मरुधर मृदुल जी की रचना है खुली आँखों का सपना। अरे यायावर रहेगा याद से संबंधित है तो मझली और बहता पानी निर्मला। अरे यायावर में रहेगा, यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है तो कौन सम्मिलित है? मझली और बहता पानी निर्मला, ये सम्मिलित है इसमें। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? तो नेताजी कहिन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। आगे है चढ़ रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाट को उठाकर फेंकने का कारण? तो लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। क्या था? लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना, यही इसका कारण था। क्या घी मक्खन और मलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण यही था। आगे है राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। तो कहाँ दिखाई दी थी? चिदौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में। कहाँ? चिदौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी। किसकी मूर्ति थी? तो महावीर की मूर्ति थी जो कि तीर्थकर थे। टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल ललित बिंदुओं से सुशोभित हो रही। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है तो किसके लिए? खटमल के लिए। टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहने और दाहिनी बगल के दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है तो किसे प्रयुक्त किया है? खटमल के लिए इस शब्द का प्रयुक्त किया है। किन्नर देश में विधा है तो कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत है। आगे है कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है तो हमारी जापानी यात्रा है। एक बोझ सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अंग्रेजी हैं। आगे है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है
तो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है यात्रा के पन्ने। यह भी कोई देश है, यह भी कोई देश है महाराज, ये रचना है तो यात्रा साहित्य विधा की रचना है कि यह भी कोई देश है महाराज, क्या है, यात्रा साहित्य है। अगला पॉइंट है कि दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास आने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्ति है तो सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से, किससे, सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव है, तो सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा का वृतांत का अंतिम पड़ाव है कोली याद में भरूच, कोली याद में भरूच। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला पॉइंट है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस प्रकार की विधा है, तो यात्रा वृत्त है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित तिब्बत की यात्रा, तिब्बत की सीमा पर ये किसका है, तो राहुल सांकृत्यायन का क्या है, यात्रा वृत्त है। तिब्बत की सीमा पर यात्रा वृत्त है राहुल सांकृत्यायन जी का। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं, तो पैरों पर पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत किसका है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसमें धर्मवीर भारती ने कौन से क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में यही सत्य कथन है कि इसमें धर्मवीर भारती ने कौन सी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः संबद्ध हैं, तो किससे संबद्ध हैं, शैव मत से। शैव मत से संबंध है। पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शैव मत से संबंधित हैं। आगे है हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी क्या है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। अगला पॉइंट है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृत्तांत किसका है, तो ये नगेंद्र का है। फिर है हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है, तो हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है, तो देश विदेश यात्रा का वर्णन इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। यादें यूरोप की, इसके रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। यात्रा शीर्षक यात्रा वृत्ति की लेखिका कौन है, तो यात्रा शीर्षक यात्रा वृत्ति की लेखिका शिवानी है। अरिया यावर याद रहेगा के रचनाकार कौन है, तो अरिया यावर याद रहेगा के रचनाकार अज्ञेय हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान रचना है, तो यात्रा वृत्तांत विधा है। क्या आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है और ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। आगे है लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्ति के लेखक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्ति के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्ति है, तो ज्योतिपुंज हिमालय है। ज्योतिपुंज हिमालय किसका यात्रा वृत्त है, तो विष्णु प्रभाकर का है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, तो पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र की है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी रचना लिखी है, तो भारतेंदु यात्रा वृत्त संबंधित रचना कौन सी लिखी है, सरजू पार की यात्रा। भारतेंदु की रचना है सरजू पार की यात्रा। आगे है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति है, तो यशपाल की है। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति किसकी है, तो यशपाल की है। अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ... विधा से संबंधित रचना है, तो क्या है, यात्रा वृत्तांत है। अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत विधा से संबंधित रचना है।
पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त हैं। शिव प्रसाद गुप्त हैं पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक। आगे है प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से लिया गया है। तो चंडी प्रसाद सिंह ने। किसने लिया है? तो चंडी प्रसाद सिंह ने लिया है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। आगे है यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं। सत्यदेव परिव्राजक की रचना है यात्री मित्र। यात्री मित्र किसकी है? तो सत्यदेव परिव्राजक की। तो बस आज तक यहीं यात्रा साहित्य जो यात्रा विधा है वो समाप्त हुई। और जो है अब हम लोग हैं आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हम कल दूसरा पढ़ेंगे। और यात्रा साहित्य अभी समाप्त हुआ। हाँ, अभी एक वीडियो और आएगी आप लोगों को मिलती जुलती हुई। हाँ, आप लोगों ने एक कविता हमने डाला और एक ज़िंदगी सबसे मिलती जुलती हुई रचनाओं को जो हमने डाला था आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए ठीक है, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम पे अपने डाल देंगे। इसी नाम से है टेलीग्राम भी मेरा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।